सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी सीता जी के पास गए हैं, ये सीता और सीता जी को भगवान श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी जो है वो दी है। फिर सीता जी ने पूछा है कि हे हनुमान जी, वानर और राम जी में दोस्ती कैसे हुई, कैसे मिलन हुआ। तब सारी बात हनुमान जी बताते हैं और जैसे सुग्रीव का मिलन था सारा वृत्तांत सुनाया। सीता जी कहने लगी कि हे हनुमान जी, क्या जो वानर है तुम्हारे जितने छोटे हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि माते, ऐसा नहीं है, वानर बहुत बलवान हैं और जिस पर श्री राम जी की कृपा हो उसकी तो बात ही अलग होती है, जिस पर श्री राम जी की कृपा। हे माते, हनुमान जी अपना रूप दिखाते हैं, बड़ा रूप दिखाते हैं कि माता को विश्वास हो जाता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होए तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन को संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल शक्तिशील के निधान हो। क्या वरदान दिया? अजरे अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। करो कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित और अमर, कभी ना मरने वाले, कभी तुम पर बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम अमर रहोगे। उसके साथ गुणों की खान होगी, सारे गुण तुम्हारे अंदर होंगे। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नायस पद सीसा, बोले बचन जोर कर कीसा। अब कीर्ति कीर्ति भयो में माता, आशीष तब अमोघ विखाता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अचूक है। ये बात प्रसिद्ध है कि जो आपने जिसको आशीर्वाद दे दिया वही होगा। सुनो मात, मोए अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई। माता कहने लगी, सुन सुत करें विपन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिनके भय माता मोय नाही, जो तुम सुख मानहि मन माई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देख बोधि बल निपन कपि, कहो जान की जा। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खावति
हनुमान जी को बुद्धिमान देख करके और बल में भी निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाये सिर पठवे बागा, फल खायस तरु तोरे लागा। तरु मैंने वृक्ष, तोरे लागा। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। कौन? हनुमान जी। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ भाग लिए और जाकर के हनुमान जी से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारी। खायस फल अरु विटप उपारे, रक्षक मृद मृद मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा बाहरी वानर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, सारे फल खा लिए हैं और सभी वृक्षों को पकड़ पकड़ करके उखाड़ दिया है, जमीन से पकड़ करके ज़मीन से उखाड़ दिया। और रखवाले जितने भी थे उनको मसल मसल कर ज़मीन पर डाल दिया है। किसी तरह हम जान बचा करके आए। सुन रावण पठे भट नाना, इन्हें देख गर जय हनुमाना। सब रजनेचर कपि संघारे, गए पुकारते कुछ अधमारे। रावण ने कहा कि पूरी सेना ले जाओ और जाकर के उस बानर को मार दो। उन्हें देखकर जैसे ही सेना गई, सेना को देखकर हनुमान जी जोर से गरजे। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वो चिल्लाते हुए गए रावण के पास। पुण्य पठे ते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार रावण का ही बेटा था। वो असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने क्या किया, आवत देख विटप गई तरजा, ताहि निपात महाधुनि गरजा। एक वृक्ष को उखाड़ लिया जड़ से और उसको लेकर के अक्षय कुमार की तरफ ललकारा और उसे मारकर माँ धवनी बड़े जोर से गर्जना की। कुछ मार से कुछ मदर से, कुछ मिल से धरे धूर। पुनि पुनि जाए पुकार प्रभु, मरकट बल घोर सियावरे। हनुमान जी ने कुछ एक सेना को मार डाला और एक बड़े पेड़ को उठा करके जैसे ही अक्षय कुमार को मारा, अक्षय कुमार वहीं लुढ़क गया और भागे भागे गए जो बचे थे और जाके कहने लगे कि प्रभु
रावण को कह रहे हैं। कुछ को मार डाला है और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया है। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, है प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है, और उसने तो अक्षय कुमार को भी मार दिया। सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठस मेघनाथ बलवाना। मारस जन सुत बांधस ताही, देखो कपि कहाँ करी आई। अक्षय कुमार का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा और उससे कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। चला इंद्र जीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटियावा, कट कटाई गर जाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाले अतुलनीय योद्धा मेघनाथ, मेघनाथ का नाम इंद्रजीत भी है, क्योंकि एक युद्ध में, ये बेटा, एक युद्ध में मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया था, तभी से उनका नाम मेघनाथ ही पड़ गया। भाई का वध सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया और बहुत सी सेना लेकर के वहाँ से चल दिया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे जोर से कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गए गए कपि मर्दय निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिने निपात ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुट्ठी का मारे चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो श्रेष्ठ हाथी लड़ रहे हों। हनुमान जी उसे एक गुस्सा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। गुस्सा लगने से मेघनाथ को थोड़ी देर के लिए मूर्छा आ गई। ओठ विहोर कीन बहु माया, जीत न जाय प्रभजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते हैं। वो बहुत लड़ाई, लेकिन हनुमान जी बड़े बलशाली हैं। हनुमान जी मेघनाथ के काबू में नहीं आए। तब हार करके क्या किया? ब्रह्मस्तर ते ही साधा, कपिक मन कीन विचार। जो न ब्रह्मास्तर मानो, महिमा मिटे अपार सिया। जब हनुमान जी काबू में नहीं आए तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया
ब्रह्मास्त्र का प्रभाव चलाया। ब्रह्मास्त्र, हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को भी काट सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने मन में विचार किया, अगर मैं ब्रह्मास्त्र को काट देता हूँ तो इससे ब्रह्मा जी की महिमा घट जाएगी। यही सोच करके हनुमान जी ने उसका विरोध नहीं किया। ब्रह्मवान ने कपि कहोते ही मारा, पर तो बार कटक संघारा। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधस ले गयो। जब मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग पास से बांध कर ले गया। इससे नाग, जास नाम जप सुनो भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी। शिव जी कहते, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य है, संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते। राम जी के नाम मात्र सिमरण करने से जन्म मृत्यु के बंधन कट जाते हैं। भला उनका दूत बंधन में बन सकता है? नहीं बन सकता। दास दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लग कपि बंधावा। वो तो उन्होंने प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु के कार्य के लिए ही अपने आप को बंधाया। कपि बंधन सुनने चर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए। जैसे ही खबर फैली, कहाँ? लंका में, नगर में खबर फैल गई कि वानर को बांध लिया है। तमाशा देखने के लिए जैसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सभी भागे भागे आ रहे हैं और देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ लग गई। दस मुख सभा देख कपि जाई, कह न जाए कुछ अति प्रभुताई। हनुमान जी सभा में आए। हनुमान जी ने आकर रावण की सभा देखी और रावण का ऐश्वर्य देखा, ठाठ देखे तो उसकी गिनती नहीं गिन सकती, बहुत ठाठ थे। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, बिरकट विलोकत सकल सभीता। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की बहुत ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। अब रावण क्या करेगा? देख प्रताप न कपि मन संख्या, जिमि अहि गण महु गरुड़े असंका। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा सा भी डर नहीं हुआ कि जिसके दरबार में सब देवता हाथ जोड़े खड़े हों। लेकिन हनुमान जी नहीं डरे। निडर होकर के वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में कौन? गुरुड़। सर्प कितने भी हों, लेकिन गुरुड़ जो है निर्भय होकर रहते हैं और सभी को मार डालते हैं। कपि विलोक दसानन, भैसा कह दुर्वाद, सूत बद सूरत किनी, पुनि उपजा हृदय विषाद। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मंगल भवन मंगल
जैसे ही हनुमान जी को रावण के सामने लाया गया, रावण तो गुस्से में बैठा था, जिसका बेटा मर गया हो, हैं, बताइए ना, जिसका बेटा किसी ने मार दिया है और उसको पकड़ करके सामने ले आए कोई, तो कितना गुस्सा होगा, हैं? और फिर तो हो तो रावण जैसा बलशाली राजा जो हनुमान जी को लेकर के आए, तो हनुमान जी को बहुत बुरी भली कहने लगा। रावण बहुत बुरी भली कह रहा है, कह लंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घाल बन कीसा, कोधो श्रवण सुने नहीं मोई, देखत अति असंक सठ तोही। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? तू मुझे नहीं जानता? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, बिना डर के ऐसा खड़ा है तू जैसे तूने कुछ किया ही ना हो। फिर रावण पूछते हैं, मारे नीचर के ही अपराधा, कहो सठ तो इन प्राणी की बाधा। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे अब प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी कह रहे हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्राह्मणों के समूह की रचना करती है, और जिनके बल से हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। किसके बल से? भगवान राम के बल से। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। हे रावण, जिसने खरदूषण, तीसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुल्य बलवान थे, जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झार, तास दूत में जाकर हरि आनो प्रिय नार सियावर। जय राम जय प्रभु राम, जय जय राम मोहि राम, जय जय राम जय जय प्रभु राम, जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी, सर्व सुख जगत बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल निरत संभारे, भगवु हरे श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कहने लगे, रावण, जिनके लेश मात्र बल से तुमने संसार के समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर कर लाए हो, मैं उन्हीं श्री राम जी का दूत हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की,
अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। एक छोटा सा भजन कर लें, बहुत दिन हो गए हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही पल पल युवा ठो पहर धीरे धीरे, पल पल युवा पहर धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे धीरे धीरे का मतलब कहा है थोड़ा थोड़ा भजन करते रहोगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे मिल जाएगा साजन। साजन ये बैठे साजन, यही साजन दिल। मिल जाएंगे साजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे साजन धीरे, चली जा रही है धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए क्या बचपन था, क्या मस्ती थी, कोई चिंता ना कोई फिक्र था। फिर जवानी की तो बात ही। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का बुढ़ापे का धीरे धीरे पता नहीं लगा कब बचपन गया, कब जवानी गई, कब दांत गए, कब आँख गई, कब कान गए, कब पैरों के घुटनों में दर्द की वजह से चलना गया। धीरे धीरे पता ही नहीं लगा। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव जो ताकत है शरीर की वो खत्म हो जाएगी। हाथ पैर काम नहीं करेंगे। जहाँ 10-10 किलोमीटर दौड़ लेता था,
भाग लेता था सबसे आगे। आज 4 कदम चलने में भी तुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। जैसे बड़ी बड़ी चोटियों पे चढ़ जाता था, बड़े बड़े मंजिलों पे चढ़ जाता था, कभी किसी चीज़ का सहारा नहीं लेता था। आज तुझे अपने घर की दहलीज चढ़ने के लिए किसी का सहारा चाहिए। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही। सब कुछ हो जाएगा, शरीर में बल नहीं रहेगा। संत महात्मा बार बार समझाते हैं, जाग संभल, अभी मौका है। तो क्या कर, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले। बुराई क्या है? किसी की निंदा चुगली करना, किसी के साथ छल कपट करना, क्योंकि सब यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो कमाएगा उसको बेटा बेटी अपना मालिक बन जाएंगे, और तुम्हारे लिए एक समय ऐसा आएगा कुछ भी, सब कुछ बेकार हो जाएगा। अर्थी पर तुझे सजा कर ले जाएंगे और तेरे ऊपर से पैसे बरसाएंगे, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत नहीं कि तेरी छाती पर रखा हुआ 1 रुपया तू उसको उठा ले। इतनी तेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी कि तेरी छाती के ऊपर रखा हुआ पैसा भी तो नहीं उठा पाएगा। इसलिए समय रहते चेत जा। जिनके लिए तू कर रहा है वो संसार की माया है जो तुझे प्रलोभन दे रही है। ये संसार ठग है। ये तुझे लग रहा है कि मेरे हैं, लेकिन ये तेरे नहीं है। ये जब तक तेरे हैं, जब तक तेरे शरीर में ताकत है, जब तक तेरा शरीर चल रहा है, जब ये शरीर कंडम हो जाएगा तेरा कोई भी नहीं होगा। कोई तेरे पास आने का किसी के पास टाइम नहीं होगा। कोई अपने काम को जा रहा होगा, कोई अपनी पत्नी को लेके जा रहा होगा, कोई अपने बच्चे को लेके जा रहा होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि 10 मिनट भी तेरे पास समय दे। एक बार इसी तरह से संत महात्मा कहने लगे कि जिसको तू बेटा समझ रहा है ये बेटा नहीं है, महाठग है। कहने लगे प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे ठग होगा? मेरा प्यारा है, मेरी जान से भी प्यारा है। तो उन्होंने कहानी सुनाई। संत महात्मा तो यही सुनाते, कथा सुनाते। कहा कि किसी सेठ, एक सेठ था, सेठ अपनी तिजोरी की चाबी किसी को नहीं देता था। सारा धन आता था उस तिजोरी में दे देता था, यानी यहाँ अपनी पत्नी तक को भी चाबी नहीं देता था। जो कुछ निकालता खुद निकालता, डालता खुद डालता। उसके घर में एक बेटा हो गया। बेटा क्या, जिसको हम बेटा कहते हैं, और संत महात्मा ऐसे ऐसे वो कहते हैं ये ठग है, ठग। बेटा हो गया। उस ठग को वो सेठ खूब अच्छे पालन पोषण कर रहा, अच्छा दूध मिलाई खिला रहा है, खूब बढ़िया पोषण कर रहा उसका। जब वो ठग 5 साल का हो गया तो उसको बहुत बड़े स्कूल में दाखिल करा ताकि अच्छी विद्या ले। उस ठग ने अच्छी विद्या ली, यानी बेटे ने। जब वो ठग जो है जवान हो गया तो एक शादी कर दी, एक ठग के साथ एक ठगनी भी आ गई। अब 2 हो, ताकत बढ़ गई।
और सेठ की ताकत घटती जा रही है। बीमार हुआ, बुखार हुआ, ले बेटा, अब किसी को चाबी नहीं देता, अब उस ठग को चाबी पकड़ा जा। अब धीरे धीरे सब उस बेटे को जाने लगे, जैसे हमारे दिवाकर को, हैं? धीरे धीरे अब हमारी सीट भी छीन ली, इलेक्शन भी वही लड़ेगा, हैं? अब उस ठग ने सारा अपना ताम झाम सब देखा कि बाप ज़्यादा बीमार रहने लगा है, कभी भी मर सकता है। घरवाली कहने लगी ठगनी कि कुछ कागजों पे साइन करवा लो, बाद में कहाँ कोर्ट कचहरी दौड़ोगे। तो बीच में दूसरे कागजों के बीच में मिला करके ज़मीन के कागज पत्र, जो दुकान का मलकाना हक था और था, सब पर साइन करवा दिए। अब उसको नहीं पता लग रहा मैं ठगा जा रहा हूँ, लेकिन ठगा जा रहा है, क्योंकि ठगा वहीं जाता है जहाँ प्रेम होता है। मैंने उस दिन भी बताया, क्यों ऐसे वहाँ जहाँ दुश्मनी होती है वहाँ नहीं ठगा जाएगा, वहाँ तो आदमी संभल के रहेगा। अब वो ठगा गया, सब कुछ अपने नाम। फिर एक दिन आया, उस सेठ का राम नाम सत्य हो गया। अब वो ठग को विश्वास नहीं है, छोड़ नहीं रहा, खुद कंधा ले रहा है, दूसरों पे विश्वास नहीं, सबसे आगे खुद लग रहा है, शमशान घाट तक ले गया। अग्नि भी अपने हाथों से लगाई, कभी ऐसा ना हो फिर जिंदा हो जाए। जब वो जल लिया फिर भी विश्वास नहीं हुआ, अपने हाथ से उसको सिर को फोड़ा, कपाल क्रिया जिसको कहते कपाल क्रिया, सिर भी अपने हाथों से फोड़ा। सब कुछ ठग गया, सब कुछ ठग लिया कि ये संसार माया का जाल है, यहाँ हमारा कोई नहीं है। फिर भी उस ठग को विश्वास नहीं हुआ, घर में आकर के पंडित बिठा दिए, वेदी ज्ञानी बड़े बड़े पंडित, इसलिए कि वापिस ना आ जाए। 13 दिन का कर्म किया कि कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, लेकिन यहाँ ना आके तंग करे, अपना काबू पूरा कर लिया। तो संत महात्मा कहते हैं बार बार कि संभल, क्या कर, बुराई से मन को बंदे हटा ले, बुराई से मन को, बुराई से मन को बंदे हटा ले, बुराई से मन को बन जाएगा जीवन धीरे धीरे, बन जाएगा जीवन। बच्चों, ये अभी से कोशिश करेंगे, तब जाकर के बुढ़ापा आते 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 इतना धन होगा, राम नाम रूपी धन हमारे पास, जो हमारे साथ चलेगा। सोचेंगे कि बुढ़ापे में राम का नाम ले लेंगे, जैसे सुनीता कहती है, भजन कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अभी से करना शुरू कर दे, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, फिर तेरे को आनंद हो जाएगा बुढ़ापे में। तुझे ये दुख नहीं होगा, ओहो मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, मैं इनके लिए करता रहा जो आज मेरी तरफ देखते भी नहीं। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, बहुत कड़वी सच्चाई है। कोई पोता पोती सोचे कि तुम्हारे पास आकर के बैठ जाएंगे, ये जब तक इतने हैं, जब तक तुम्हारे पास आ रहे हैं, जैसे इनके पर निकलेंगे, जैसे चिड़िया के बच्चे उड़ जाते हैं छोड़ करके, बेटा बेटी तो फिर भी थोड़ा बहुत कभी देख ही लेंगे, लेकिन पोता पोतियों से आस मत रखना। ये तो तुम्हारी तरफ है, तुम्हें देखेंगे तो इनको बदबू आएगी, ये तो तुम्हारे साथ 2 कदम चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए इस दुनिया के छलावे से बाहर निकल करके भगवान के नाम का सुमरन करो। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। चलिए आरती करेंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, आरती लेंगे। चलिए सब अपने स्थान पर खड़े होंगे, सब हम आरती करेंगे।
सभी आरती करेंगे। हेलो हेलो।